हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए छतरी लेके मैं जा रही हूँ अभी सामान लेने। एक्चुअली मुझे अभी अर्जेंट केक का ऑर्डर आया है, तो इसीलिए मुझे अर्जेंट बारिश में सामान लेने जा रही हूँ। बारिश धूप पता नहीं कितने दिन रहेगा, ऐसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन अर्जेंसी है इसलिए जाना पड़ रहा है। सो चलिए फिर देखते हैं, और बाकी बहुत सारा सामान लेना है, सो लेट्स। और इस बार जो है रक्षाबंधन की भी शॉपिंग अभी तक नहीं हुई है। कल रक्षाबंधन है तो सोच रही हूँ अभी जा ही रही हूँ तो थोड़ा सा शॉपिंग भी कर लूँ। राखी वगैरह ख़रीदना है, स्वीट ख़रीदना है, चॉकलेट्स ख़रीदना है, बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी हैं। बट बारिश हो रही है, ये देखिए धूप भी है और बारिश भी है, और इसीलिए टू व्हीलर लेके मैं नहीं आई क्योंकि पूरी भीग जाऊँगी, क्योंकि रेनकोट वगैरह मेरे पास है नहीं। तो मैंने सोचा चलो पैदल ही जाती हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। खाना वगैरह मेरा सब बन चुका है और रियांश को भी आने में बहुत टाइम है, तो सब घर का काम ख़त्म करके मैं अभी आराम से निकली हूँ ताकि कोई भी जल्दी ना हो और मैं आराम से सामान ले पाऊँ। और देखती हूँ रियांश के लिए सोच रही हूँ कि छोटा सा गिफ्ट भी ले लूँ। हर रक्षाबंधन पे मैं उसको देती हूँ छोटा सा गिफ्ट। सो पर अभी बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता है। एक्चुअली नीचे कीचड़ है, थोड़ा सा बारिश हो रही है इसलिए तो मुझे नीचे देख के भी चलना पड़ रहा है। तो हर रक्षाबंधन पे मैं देती हूँ, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या गिफ्ट खरीदूँ। तो उसे गन्स बहुत पसंद है, तो देखती हूँ गन अगर मिलती है तो लेके आऊँगी। लेकिन उसका ऐसा है ना कि उसके लिए कोई भी चीज़ खरीदो तो 2 दिन में टूट जाती है, तो इसीलिए लूँ कि नहीं लूँ ऐसे भी हो जाता है। ऐसा लगता है कि स्कूल की कोई चीज़ ले लो, काम भी आ जाएगी और मतलब रहेगी भी। और राखी मुझे ज़्यादा नहीं ख़रीदनी है क्योंकि मैं अमरावती तो नहीं जा रही हूँ, और भाई को मैं कभी सैटरडे संडे बुला लूँगी। तो चलिए फिर मैं फटाक से जाके आती हूँ। पहले तो मुझे केक का सामान लाना है क्योंकि वो अर्जेंट है, और बाकी भी चीज़ें अगर बारिश ज़्यादा नहीं हुई तो वो भी ले लूँगी। मातीचे 3च पाठवलेत ना? 5 आहेत. मातीची ही आहे ना? हो, दगडूशेठ आणि त्याच्या पाठीमागची ही आहे। ते असं नाही, दगडूशेठला असं नसतं. नाही. मातीचे तुम्ही गाडी चांगली असेल बरोबर. हा मातीचा नाही आहे ना? मातीच्या खाली मातीची उघडे असतात बिलकुल. 5 गणपती मातीच्या आल्या तर कधीपर्यंत येणार? आल्या तर अवघड आहे. तुम्ही गेलो तर घेऊन, पण जास्त नाही घेणार. तर एक तुमच्यासाठी म्हणलं. अच्छा, नहीं नहीं ऐसा ना करूँ एक। बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, लेकिन सारी जो मूर्तियाँ हैं वो पीओपी की है, और पीओपी की हो के भी इतनी ज़्यादा महंगी मूर्तियाँ हैं ना, मतलब पता नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी है। बहुत दिनों से तो मैं बाहर निकली नहीं थी, लेकिन आज निकली तो बाप्पा की मूर्तियाँ दिख रही है। लेकिन मुझे चाहिए शाडू माती की मूर्ति, क्योंकि मैं घर पे विसर्जन करती हूँ और मैं खुद ही बनाती हूँ। लेकिन मैं जस्ट देखने आई थी कि मिलती है क्या, अगर मिलती तो मैं ले लेती। लेकिन पहली बात तो अवेलेबल ही नहीं रहती है माटी की मूर्ति, और दूसरी बात रही भी तो बहुत कम रहती है, और प्राइस जो पीओपी के बाप्पा रहते हैं मतलब प्राइस रहती है उससे डबल प्राइस है। छोटी सी मूर्ति मैंने देखी तो वो 2500 तक की जा रही है। मूर्ति बहुत ही प्यारी है, लेकिन देखती हूँ मेरा कब दिन आता है, मैं घर पे ही बनाऊँगी। तो अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद निकली थी और बाप्पा की मूर्ति दिखी तो मेरा मन ऐसे मारा नहीं, मैं जा कहीं और रही थी, लेकिन वापस टर्न लेके मैं मूर्ति देखी, मैंने मूर्तियाँ देखी, बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। चलिए अपना काम कर लेते हैं अभी, जो काम के लिए आए थे। केक का सामान मैंने ले लिया है और अश्विन ने मुझे बोला है फ्रूट्स लाने के लिए, और अभी मैं आई हूँ स्टार बाज़ार। तो हमेशा अभी फ्रूट्स यहीं से लाती हूँ और अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है, तो फटाफट फ्रूट्स लेती हूँ। फिर मिठाई के दुकान पे जाना है, कल गुरुवार है तो फूल लेने हैं। तो चलिए फिर
बाज़ार में भी ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। फ्रूट्स देखती हूँ और थोड़ा सा वेजिटेबल भी है वो भी ले लेती हूँ, ताकि फिर वापस से आने का काम नहीं पड़े। अभी थोड़ी सी बारिश रुक गई है तो जो जो चीज़ें करना बाकी है वो सब कर लूँगी यार, फिर निकलना नहीं होता है घर से। थोड़ा सा जल्दी आए ना तो इस तरीके से फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलते हैं और सामान भी भरा पड़ा है, वरना फिर शाम को आओ तो सब खाली खाली दिखता है और अच्छी चीज़ें भी नहीं मिलती है फिर। बारिश अभी जोर से चालू हो गई और सामान मेरा बढ़ गया है, तो इसलिए मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट, क्योंकि सामान अभी हैवी हो गया है बहुत ज़्यादा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले लिए और फ्रूट्स की वजह से हैवी हो जाता है सामान, और चॉकलेट्स भी मैंने लिए थे कंपाउंड, तो उसकी वजह से भी हैवी हो गया था ऑलरेडी। अभी बस मुझे राखी और मिठाई लेनी है और गिफ्ट पता नहीं, अभी देखती हूँ, क्योंकि सामान इतना आएगा नहीं। मैं 2 व्हीलर लेके नहीं आई थी, इसी की वजह से लेके नहीं आई थी ताकि बारिश हो जाए, मतलब बारिश हो सकती है, वरना 2 व्हीलर लेके आती और फिर सामान कितना भी बढ़ता तो कोई टेंशन नहीं। चलिए अभी थोड़ी सी बारिश कम लग रही है तो मैं निकलती हूँ। तो जो सारी चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैं लेके आ गई हूँ, सिर्फ बचा है रियांश का गिफ्ट। बेचारे का रियांश का गिफ्ट बच गया, और मैं ना मेहंदी का कोन लेना भूल गई। मुझे मेहंदी निकालनी थी, छोटी सी, मुझे आती नहीं है लेकिन निकालनी थी, लेकिन वो भूल गई। और वहाँ पे मुझे फिर से, जहाँ पे एग्जीबिशन लगता है, प्रॉपर परमानेंट जगह है एग्जीबिशन की, तो वहाँ पे एग्जीबिशन भी दिख रहा था, बट बारिश इतनी हो रही थी, मेरा छाता उड़ने लगा था, रास्ते पे कीचड़ था और अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है, गंदी वाली फीलिंग आती है। तो मैंने ये जो काम है ये छोड़ दिए। अगर शाम को फिर से वापस बारिश रुकी तो शाम को मैं जाऊँगी एग्जीबिशन में, मुझे अच्छा लगता है जाना, देखती हूँ वहाँ पर कुछ मिलता है क्या। और रियांश का गिफ्ट और मेहंदी का कोन भी बचा है, तो देखती हूँ वो भी लेके आऊँगी। और अभी जाती हूँ घर पे, लेट हो गया है, बारिश में पता नहीं चला, बहुत देर लग गई, चलते चलते एक एक चीज़ें लेते लेते बहुत ज़्यादा देर लग गई। आइए, हाथ पेन कर रहा है, और ये फ्रूट्स की वजह से ज़्यादा हेवी हो गया, क्योंकि फ्रूट्स लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन टाइम पे मुझे अश्विन ने बोला फ्रूट्स लेके आओ। तो चलिए फिर अभी घर जाती हूँ, खाना खाती हूँ, और तुरंत रियांश के आने का भी टाइम हो जाता है, तो सब क्लीनिंग पहले ही हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है, वरना फिर रियांश आ जाता है, थोड़ा ऐसा टाइम पास हो जाए तो और ज़्यादा टाइम पास हो जाता है वो आने के बाद, उसकी बातें, फिर टीवी और ये सब। तो चलिए फिर जो भी सामान लाया है, केक मुझे बनाना है, रसमलाई केक, तो मैंने रसमलाई लाई है और उनके लिए लाई है, तो कल रक्षाबंधन है तो कुछ स्वीट लगने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ मैंने भी मेरे लिए वही लाई है। फिर अभी देखते हैं, अगर कुछ इसके अलावा भी चाहिए तो फिर बाद में लेके आना पड़ेगा। रियांश स्कूल से ये राखी बांध के लाया है। ये राखी स्कूल में बनाई? हाँ। पूरी? हाँ। किसने बनाई है? मैंने। खुद बनाना है और खुद ही टाई करना है, हाथ को खुद ही बांधना है कि किसने बांध के दी है? बांध के दिया। किसने बांधी थी रियांश को राखी? टीचर। टीचर ने? सब बॉयज़ को टीचर ने राखी बांधी? अरे वाह। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि ये कट किया और ये सब स्टिक किया, लेकिन ये जो आईज़ है ये कहाँ से लाए थे फिर? ये देखो मिकी माउस, ये जो आईज़ है, ये आईज़ है ना, इसमें एक मनी है छोटा सा, वो कैसे थे, वो कहाँ कैसे स्टिक किया? अरे बस देख, पहले इसमें ऐसे काटा था ना, तो इस पे बस ऐसे इधर फेविक्विक लगाया, इधर फेविक्विक लगाया, जो हमारे पास नहीं है वो फेविक्विक लगाया इधर, और इधर ऐसे चंदा मामा जैसे जीभ लगा दी। अच्छा, चंदा मामा जैसे स्माइल लगा दी। हाँ रे, पर वो कैसे थे? वो आंखें ऑलरेडी लाई थी क्या? रेडीमेड थी क्या वो? नहीं। फिर बनाई? कैसे बनाई?
अरे एक स्टील था छोटू सा, उसमें ब्लैक टीचर ने दिया था और फिर उसके अंदर डालना पड़ा, फिर उसको छुट्टी जो अच्छा। गोल शरीर होता है ना, शरीर अरे मतलब गोल होता है ना, छोटी ऐसे पतले वाले, तो सबको उसपे टीचर ने फेविक्विक राखी बांधी लगाना क्या? पड़ा छोटा सा। तो क्या बताया रक्षाबंधन के बारे में, कुछ बताया? क्यों रे? रक्षाबंधन के बारे में क्या बताया? क्यों होता है रक्षाबंधन, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नहीं बताया। फिर क्या राखी बनाई आज और सब बॉयज़ को और गर्ल्स ने क्या किया फिर? गर्ल्स ने क्या किया? गर्ल्स पे भी हाथ पे राखी बांधी? अरे हाँ, अरे वाह, मस्त। और दूसरे को स्टार वाली भी बांधी। अच्छा, स्टार, मिकी माउस, ये सब डिफरेंट राखीज बनाई। अरे वाह, तो मज़े आए होंगे ना आज स्कूल में। कल रक्षाबंधन है तो मैं भी मेरे राखी बांधी। हाँ सोना, मेरे छोटा सा बन, फिर मैं राखी बांधूंगी। फिर मुझे क्या मिलेगा? तुझे अब क्या दूँ? इतना सोचना पड़ रहा है। हाँ, मैं तुझे ना राखी बांधूंगा और एक पप्पी दूंगा। मेरे पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ रे सोना, पिगी बैंक है, किसका है? पिगी बैंक है ना? पिगी बैंक नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। क्यों? बहुत सारे पैसे मैं भी नहीं दूंगी फिर। का मैं भी कोई गिफ्ट नहीं लाऊंगी। देखा, खुद को सब चाहिए और मुझे नहीं। ठीक है, मतलब नहीं रे सोना, मैं लाऊंगी। आज पता है मैं गई थी बाहर, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश थी और कल और पापा ने, हम दोनों ने एक्सरसाइज कर ली और पापा ने मुझसे ना वो स्क्वाट करवाए। जो मेरे पाँव दुख रहे हैं, जैसे तैसे मैं चल के आ रही थी, मेरी छतरी भी उड़ रही थी पता है। मैं गई थी राखी लेने, फिर मेरा मेहंदी का कोन छूट गया और तेरा वाला गिफ्ट छूट गया, क्योंकि मेरी छतरी उड़ने लगी थी, छाता उड़ने ही लगा था। कल के लिए केक बनाना है क्या हमारे लिए? क्या केक बनाना है रक्षाबंधन पे। बोर हो गया ना रियांश भी केक खा के। कोई नई चीज बनाना। नई चीज़ तो हमारा तो पहले ही हो जाता है रियांश के आने से पहले, क्योंकि उसको आते आते 2:30 बज जाते हैं और खाना खाते खाते 3 बज जाते हैं कभी, क्योंकि स्कूल से आता है, फिर क्या चीज़ें की है, क्या कुछ एक्स्ट्रा किया है, कुछ नई चीज़ या फिर जो उसको पसंद हो वो चीज़ की, तो उसको बताने में टाइम चला जाता है। तो अभी उसका भी खाना हो गया है, टीवी उसका देखना चल रहा है और जल्दी बंद करना है। तो वैसे कुछ तैयारी तो रहती नहीं है, राखी वगैरह लेके आई हूँ मैं, स्वीट भी लेके आई हूँ और केक मुझे बनाना है आज, जो कि सुबह। क्या हुआ? ओ ये देख कैसे वो ना ऊपर वाले वो होते हैं ना, शेड डाला हुआ, वो उड़ के टूट गया, नीचे गिर गया वो। ओ माय गॉड, किसका शेड था वो? मुझे नहीं पता, अपना भी उड़ के गिर गया तो। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि शेड तक मतलब उड़ गए, पता नहीं ढीला हो गया होगा। सामने वाली सोसाइटी में एकदम से आवाज़ आने लगा और रियांश को दिखा और मैंने भी देखा किस तरीके से शेड नीचे गिर गया, उड़ रहे थे मस्त। तो छतरी भी उड़ रही थी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं, जल्दी से आ गई, क्योंकि मेरे को डर लगता है फिर छतरी एक बार उल्टी हो गई ना तो फिर वो सीधी नहीं होती है और बारिश में कहाँ भीगते बैठूँ। तो मैं देखती हूँ, अगर शाम को बारिश रुकी तो फिर से वापस शाम को जाऊँगी, वरना फिर ऐसी तैयारी तो कुछ नहीं। मुझे मेहंदी लगानी थी तो देखती हूँ, मेहंदी कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे आती नहीं है, लेकिन ऐसे लगाना था मुझे। सो अभी तो सब काम हो गया है, अभी थोड़ी देर से मैं केक बनाती हूँ, रसमलाई केक बनाना है मुझे। तो मैक्सिमम आज ही बन जाएगा, मतलब क्रम कोटिंग वगैरह आज हो जाएगा और बाकी जो फिनिशिंग है वो मैं कल कर लूँगी, क्योंकि कल मुझे मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे केक देना है। हो सका तो मैं आज ही कंप्लीट करके उसको बॉक्स में रैप करके रख दूँगी। मैं इसलिए ये सब अवॉइड करती हूँ पहले ही दिन केक बनाना, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि मैं क्रीम यूज़ कम करती हूँ, क्रीम का यूज़। बट देखती हूँ, अगर 10 बजे देना है तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा और 9 बजे तक तो वैसे कल स्कूल की छुट्टी है, बट फिर भी हो सके तो मैं आज ही बना के रखती हूँ। और अभी करती हूँ थोड़ा सा आराम, रियांश का चल रहा है टीवी और
मेरा सब हो गया, अभी कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं करूँगी थोड़ा सा आराम और आपको मैं मिलती हूँ शाम को। तो शाम को मैं जाने वाली थी बाहर, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर जाने का। और अभी मैं एक जगह पूजा थी सत्यनारायण की, वहाँ पे जाके आई हूँ, तो रियांश का गिफ्ट रह जाएगा आई थिंक। अगर कल मुझे टाइम मिला, टाइम मतलब कल बारिश नहीं रही, टाइम तो मिलता है, तो मैं कल लेके आऊँगी गिफ्ट और मैं कल रियांश को राखी बांधूंगी हमेशा की तरह। मम्मा तो बहन भाई को राखी बांधती है ना? तो मैं ही हूँ ना बहन। पर नहीं, आप बहन नहीं हो। मुझे कोई बहन लेके दो ना। लेके दूँ क्या? दुकान में मिलती है क्या बहन? बहन चाहिए? हाँ, किसी से बोलना पड़ेगा हमको कि हमको बहन दे दो। किससे बोले? किससे बोले? हाँ, किससे बोले बता ना। अभी हम बोलते हैं, हम पहले देखते हैं कि कौन हमको बहन दे सकता है, तो हम उनको बोलेंगे कि हमको एक बहन दे दो रियांश को राखी बांधने के लिए। मुझे पता है, बहन चाहिए, बहन चाहिए। मुझे पता है। श्रीषा। श्रीषा कौन है? व्योम की फ्रेंड, अरे छोटी सी गर्ल। हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन हम किसी को बोलेंगे कि हमको ना बहन चाहिए, क्योंकि रियांश को मैं ही राखी बांधती हूँ, कोई भी बहन नहीं है, कोई भी कज़िन सिस्टर नहीं है। तो किसी को बोलना पड़ेगा कि हमको बहन चाहिए, ताकि रियांश को एक प्यारी सी बहन राखी बांध पाए। रियांश उसको गिफ्ट देगा। मम्मा पर बहन को शायद राखी बांध के नहीं आएगी, तो आ जाती है, मम्मा हेल्प कर देगी ना। नहीं, मम्मा नहीं करनी चाहिए हेल्प। ऐसे ही होता है, पहले पहले जब बहन छोटी रहती है तो मम्मा को ही हेल्प करनी पड़ती है, लेकिन अभी इस साल मैं ही बांधूंगी राखी, फिर हम अगले साल के लिए बोलते हैं किसी को कि हमको बहन चाहिए, तो हमको बहन दे दो, ठीक है? अगर उन्होंने भगा दिया तो? कोई नहीं भगाएगा। तो बात तो सही है एक्चुअली, रियांश की कोई भी बहन नहीं है, कज़िन सिस्टर भी नहीं है, तो हमेशा की तरह मैं ही उसको राखी बांधूंगी, बेचारा। तो चलिए फिर, अभी शाम हो गई है, मुझे बनाना है केक। खाना बनाने का ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि आज सुबह ज़्यादा खाना हो गया था, तो अभी सिर्फ रोटियां बनानी है। क्या है मम्मा, एक काम करो, आज डिनर में ना स्नैक्स बना दो। डिनर में स्नैक्स बनाऊं? वाह, हाँ। ऐसा नहीं होता है। तो खाना बनाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे सिर्फ रोटियां डालनी है, काम भी ख़त्म हो जाएगा अश्विन का, फिर खाना खाएंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ केक का क्रम कोटिंग कर देती हूँ और फाइनल फिनिशिंग खाना खाने के बाद कर दूँगी। और शॉपिंग ऐसी कुछ हुई नहीं है ना मेरे लिए ना रियांश के लिए, तो कल अगर बारिश ना हो, कल बारिश ना हो ताकि सब अच्छे से हो जाए, तो कल बाहर जाऊँगी। एग्जीबिशन भी लगा है तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। तो चलिए फिर, अभी कुछ ज़्यादा मतलब बाहर जाने का काम तो है नहीं, तो फिर से मैं खाना और फिर केक ही बनाऊँगी। केक का फ़ोटो या फिर वीडियो थोड़ा सा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मम्मा, मैं क्या बोल रहा था, केक क्यों बनाया? केक ऑर्डर का है बेटा, वो जो आंटी मिली थी ना अभी, उनने बोला है बनाने को। क्योंकि वो अंकल का बर्थडे है, उनके हस्बैंड का। कौन सा? वो अंकल, मुझे नाम नहीं पता वो उनका। बेटा या बेटी? मुझे नहीं पता। तो चलिए फिर, आज का व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्वीट डे। तब तक के लिए